सेकंड फ्लोर पर जाइए और इसका टेस्ट करवाइए। ठीक है। इससे क्या हुआ है? साइकिल से गिर गया था, पैर में चोट लग गई है। इसके 8 टेस्ट करवाइए। बेसमेंट में ही हमारी लेबोरेटरी है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है आप हमारे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। छोटी सी खरोच के लिए इतने टेस्ट? क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? डर लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लवाना। बस हल्का सा बुखार था और दुनिया भर के टेस्ट कराने के लिए कह दिया इन्होंने मुझे। मैं सरकारी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया ये सोच के कि यहाँ मेरा इलाज ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी। ये टेस्ट करवा के तुम डॉक्टर से मिल लेना, मैं बैंक से जाकर पैसे निकालता हूँ। ओके। 3 नंबर वार्ड की सरोज को लेबर पेन शुरू हो गया क्या? जी हाँ डॉक्टर, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सिजेरियन नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पेशेंट 2 दिन में घर चला जाएगा। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी ओके करो। डॉक्टर। ए, धीरे से चलो। क्या हुआ? इसके सारे टेस्ट हो गए ना? क्या कहा डॉक्टर ने? इसे बस एक दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। ट्रीटमेंट और टेस्ट के नाम पर 9,500 का बिल बना दिया है इन लोगों ने। एक छोटे से चोट का 9,500 का बिल। ठीक है, तुम यही रहो, मैं जरा पेमेंट करके आता हूँ। हाँ ठीक है। दर्द हो रहा है क्या? ओनली कैश, ओनली कैश। वो इमरजेंसी वार्ड की सावित्री के हस्बैंड हो हाँ ना? सर। तुम्हारी वाइफ कल ही मर गई। क्या? मुझे बोला गया था कि बिना पैसे लिए बताना मत। कैसे मर गई? कल 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 जब मैं कल यहाँ आया था तब क्यों नहीं बताया? तुमने पैसे आज भरे ना, इसलिए आज बताया मैंने। धोखेबाजों, आखिरी समय में उससे बात भी नहीं करने दी। पैसों के पुजारी हैं ये, कैसे लोग हैं ये। मेरी बीवी कल शाम को ही मर गई पर इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने मंदिर में उसकी जिंदगी की भीख मांगी। पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने जितना पैसा मांगा मैं घर बार बेच कर लाया। और कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया। रोना धोना बंद कर, ये सब तो चलता है। अगर औकात नहीं तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गया? तुम बच्चों के साथ घर जाओ, मैं सरकारी अस्पताल को कराता हूँ। क्यों? तुम बस घर जाओ। तो भगवान की तरह आया है। हमारे पास तो इनके अंतिम क्रिया के भी पैसे नहीं है। माताजी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सब देख लूंगा। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अब उनकी पढ़ाई और शादी का क्या होगा? माँ जी आपको यहाँ सिग्नेचर करनी होगी। आपको लिखना आता है ना? हाँ लिखना आता तो यहाँ साइन करो। इन्हें सर्टिफिकेट दे दो। माँ जी ये डेथ सर्टिफिकेट है। इनकी मौत सुबह 7:40 को हुई है। इसे दिखाओगी तो मुर्दा घाट वाले इसे जला देंगे, समझ गए? ये मुझे दे दो। ये लो। ये वाली गाड़ी नहीं, दूसरी वाली। सर इमरजेंसी वार्ड किधर है? आगे जाके राइट। चल चल।
जल्दी 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 जल्दी। अब डॉक्टर डॉक्टर, ये घर में गिर पड़े, न जाने कैसे बेहोश हो गए, कुछ भी करके इन्हें बचाइए। आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स, इनको बाहर ले जाइए। चलो डॉक्टर, चलो आप बाहर कीजिए, चलो। आप बाहर जाइए। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। ये तो मर चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ लाते वक्त मरा होगा। अब क्या करें? सिर्फ हम जानते हैं कि ये मर चुका है। इसके रिश्तेदार तो बस यही समझते हैं कि गिरकर बेहोश हो गया है। इसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। सीरियस केस कहकर इसका ट्रीटमेंट तो हम दिन भर चला ही सकते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम एक ऐसा ही काम करेंगे। करते हैं, इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, घबराइए नहीं, हम उन्हें बचा लेंगे। अरे कैसे बचाएंगे? माता जी आप धीरज रखिए, ये कैसे भी करके उन्हें बचा लेंगे। देखिए, इनकी ट्रीटमेंट पर काफी खर्च होगा, आप उठा पाएंगे ना? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पानी की तरह पैसा बांध दूंगा। तो आप काउंटर पे 50,000 रूपए जमा करवा दीजिए जी। तभी एडमिशन प्रोसेस पूरा होगा। जी, जी। जरा जल्दी कीजिए। हाँ। आप पेशेंट के नाम पर ही बिल बनाइए। डॉक्टर साहब, पैसे जमा करा दिए मैंने। सेकंड फ्लोर पर मेडिकल स्टोर है, वहीं से दवा लेकर आना। बिल किस नाम से बनाऊं सर? बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाइए। क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, दवाई दीजिए। ये लो, मेडिकल में जाके वापस दे दो। पढ़ने भी नहीं देती है। ये लो, सारी दवाइयाँ ठीक से गिन लेना। हाँ 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 हाँ, आप बस चुप रहिएगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है। उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। हमने शहर के फेमस डॉक्टर सतीश शर्मा को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, सिर्फ 2 लाख का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं सर, आप उनसे भी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाइए, मैं पैसे दूंगा। हेलो हेलो डॉक्टर। वेलकम। आइए डॉक्टर, आइए आइए, आइए। अच्छा हुआ कि आप आ गए। डॉक्टर साहब, वो बच जाएंगे ना? सीरियस कंडीशन है। बीच में होश आया था, मैं तुम्हें बुलाने वाला था पर वो फिर बेहोश हो गए। 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये क्या खेल चल रहा है? एक मरे हुए आदमी का इलाज कर रहे हैं। क्या तू दिन ब दिन पतली होती जा रही है? टाइम पे खाती नहीं क्या? मेरी वाली दवाई ली कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब, वो सब छोड़िए, इनका क्या करें? इनकी बॉडी बदबू मार रही है। ऐसा माहौल क्रिएट करो कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अभी डॉक्टर आकर कहेगा आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की पर मरीज को बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन मरीज को हम बचा नहीं पाए। आपने अब तक 3 लाख खर्च किए हैं, आप बैलेंस के 2 लाख और भर दीजिए और इनकी बॉडी को घर ले जाइए। अब तो बॉडी यहाँ से तभी बाहर जाएगी जब आप 20 लाख रुपए देंगे। व्हाट? हम क्यों देंगे? कहा जाता है कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक बात हमें आपसे जरूर छुपानी चाहिए कि आप पैसे की चिंता ना करें, बस मरीज को बचा लें, क्योंकि ये सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे? उस मरीज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ये डेथ सर्टिफिकेट बना कर दिया है, फिर भी 8 घंटे से आप लोग उसका यहाँ इलाज कर रहे हो। इस बात का सबूत है ये रसीदें। इसलिए अपने हॉस्पिटल के एमडी को अभी इसी वक्त यहाँ पर बुलाइए। एक आदमी
अपनी चालाकी से तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है। हे? शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऑलराइट, ऑलराइट, मुझे बताओ उसके पास सबूत क्या है? कम ऑन टेल मी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेथ कंफर्मेशन सर्टिफिकेट और उस पर डेथ का टाइम भी लिखा है सर। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल का एडमिशन बिल, मेडिकल बिल और प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं सर। तात, पापा को फोन लगाओ, पापा से बात करता हूं। अरे क्या कर रहे हो? अच्छी तरह काम करो। सर, आपके बेटे का फोन है। हेलो पापा, कुछ गड़बड़ हो गई है। इडियट, उल्लू का पट्टा। इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो और छोटी सी बात से परेशान हो रहे हो। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हॉस्पिटल की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। पापा, मैं अब क्या करूं? उस आदमी को यहां बुलाओ। तो अपना मुंह बंद रखने का तुम्हें 20 लाख चाहिए? पूरे 23 लाख चाहिए। 3 लाख तो मेरे खर्च हुए। मार दो इसे। हे, मार डालो इसे। आप जाके बोलो ना। सर, ये शक्ल से ही बहुत भले आदमी लग रहे हैं, आप ही को सेटलमेंट कर लो ना। आउट, गेट आउट। माँ जी, इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाइए और फिर इनकी शादी करवा दीजिए। इतने सारे पैसे ये सब आपके पति ने कमाए हैं। हमारे पास तो इनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तुमने आके हमारी जिंदगी संवार दी। चाहिए। आप लोग इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ना? इस दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के भगवान हैं, लेकिन जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले यहां पर आता है, मंदिर मस्जिद में नहीं जाता। सारे धर्मों के लोग जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो आप लोग हैं। फिर भी आप लोग ही अपने धर्म को भूल जाते हैं। आप लोग पैसे के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। हमसे भूल हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। बस इसी शब्द को कानून से हटाना है। ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को कोर्ट का अगला आदेश आने तक आज से सील किया जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले मरीजों की जान को खतरा है। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे हटो हटो हटो, दरवाजा छोड़ो, दरवाजा छोड़ो। अरे दरवाजा छोड़ो, मत पीछे हटो। सर सर, आप गाड़ी से बिल्कुल मत उतरिएगा। उसने पैसे लेकर धोखा दिया हमें। उसने हमारे खिलाफ सारे सबूत प्रेसिडेंट को दे दिए हैं। सरकार ने हमारे खिलाफ कॉलेज की ग्रांट पे भी रोक लगा दी है सर। हमारे सारे पेशेंट सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं।